केजरीवाल ने गोवा में किए बिजली मुफ्त के वादे, थाईलैंड में सिनोवैक वैक्सीन को लेकर हुआ नया खुलासा। इन्हीं सभी बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडो थाई न्यूज। देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जरिए इस वैक्सीन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब वैक्सीन लगवाने वालों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन अब भारत में होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर से स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन करेगा और इसके लिए स्पुतनिक वी और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत देश में लगभग एक साल में 300 मिलियन खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बयान सामने आया है, जिसके जरिए अब यह कहा गया है कि साल में भारत में उत्पादित स्पुतनिक वी वैक्सीन 300 मिलियन खुराक मिलेगी। अभी तक देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन लोगों को दी जा रही थी, लेकिन अब स्पुतनिक वी को उत्पादन की हरी झंडी मिलने के बाद ये बेहद अच्छी खबर है कि अब स्पुतनिक वी भी देश में बनाई जाएगी, जिससे और तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब जीका वायरस ने राज्य की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि अब तक जीका वायरस के संक्रमितों की संख्या 23 पहुंच चुकी है, जिससे राज्य की चिंता बढ़ चुकी है। और इसी बीच डेंगू और चिकनगुनिया के लगातार बढ़ रहे मामलों ने भी राज्य की चिंता को बढ़ाया है। और ये दोनों बीमारियां एक ही मच्छर के काटने से होती है, जिसके बाद केरल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, जीका वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में अब अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद 16 और 17 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी की गई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 3 नए मामले सामने आने के बाद यह आंकड़ा 23 पहुंच चुका है, जिसके बाद लगातार इसको कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में जीका वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए लगातार नए उपाय किए जा रहे हैं और वेक्टर और नियंत्रण पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही ये भी आदेश दिए गए कि अस्पताल में बुखार से पीड़ित आने वाले व्यक्तियों को जीका वायरस का टेस्ट किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैलने पर इस पर काबू पाया जा सके। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब उत्तराखंड और पंजाब के बाद गोवा में भी फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल सरकार ने पंजाब और उत्तराखंड में फ्री बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने गोवा पहुंचकर भी इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही पुराने सभी बिल माफ किए जाएंगे। हमारी सरकार 24 घंटे बिजली मुहैया कराएगी। साथ ही इसके साथ उन्होंने ये भी वादा किया कि किसानों को खेती करने के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। गोवा पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा था कि गोवा विकास चाहता है, लेकिन यहां हो रही गंदी राजनीति के चलते अब तक गोवा का विकास रुका हुआ है। लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सभी वादे पूरे किए जाएंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लिए कोष की कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी है तो ईमानदारी की नीयत की, और हमारी सरकार बड़ी ही ईमानदारी से इन वादों को पूरा करेगी। गोवा के हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 11 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचकर ठीक इसी तरह के वादों की घोषणा की थी, जिसके बाद अब पंजाब, उत्तराखंड, गोवा यानी कि 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस सप्ताह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक हटा दी है, यानी कि अब महंगाई भत्ते को बढ़ाया है। 3 किश्तों के साथ महंगाई भत्ते को 11% तक
बढ़ा दिया गया, यानी कि अब महंगाई भत्ते को 11% की बढ़त के साथ 17% से लेकर 28% तक कर दिया गया, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना के चलते महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया, जिसके बाद बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको राहत मिलने जा रही है। महंगाई भत्ते को इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि बढ़ती हुई महंगाई के साथ लोगों को राहत मिल सके। इसलिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते इस पर रोक लग गई थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, जिसे 17% से लेकर 28% तक किया गया है। इसमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत मिलेगी जो सरकार के अंदर नौकरी करते हैं, यानी कि जो सरकारी किसी भी कार्यालय, किसी भी ऑफिस में नौकरी करते हैं या पेंशन प्राप्त करते हैं सरकार से, उनको अब राहत मिलने जा रही है। थॉमस विश्वविद्यालय और नेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियर एंड बायोटेक्नोलॉजी के एक अध्ययन में मेडिसिन को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है। इन दोनों ने मिलकर एक अध्ययन किया जिसमें यह सामने आया कि सिनोवैक वैक्सीन की खुराक लेने पर 40 दिन के अंदर एंटीबॉडीज आधी हो जाती हैं। जी हाँ, इन दोनों ने मिलकर 500 लोगों पे अध्ययन किया और जिसमें ये पाया गया कि 40 दिनों के अंदर एंटीबॉडीज 50% तक गिर जाती है। ये अध्ययन उन लोगों पर किया गया जो सिनोवैक वैक्सीन ले चुके हैं, उन पर यह अध्ययन किया गया था और जिसके बाद ये खुलासा किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक लेने के लिए 60 दिनों या उससे ऊपर की अवधि में 50% तक एंटीबॉडीज गिर जाती है। इसके साथ ही एक और नई चीज सामने आई कि 40 वर्ष से ऊपर के लोगों में और युवाओं की एंटीबॉडीज में काफी अंतर पाया गया है और 40 वर्ष से ऊपर के लोगों में एंटीबॉडीज बड़ी तेजी से गिरी है, जो 40 दिनों में 50% तक दर्ज की गई है। आपको बता दें कि थाईलैंड में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच वैक्सीन के धीमी गति से रोल आउट की खबरें भी बड़ी तेजी से सामने आई है और साथ ही थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बाद ये अध्ययन किया गया था। अध्ययन में सिनोवैक वैक्सीन को लेकर ये नया खुलासा हुआ है। इसके साथ ही ये भी खुलासा किया गया कि वैक्सीन को अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के ऊपर ज़्यादा प्रभावशील नहीं माना गया है। इस अध्ययन के बाद सिनोवैक वैक्सीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद लोगों ने अपनी चिंताएं भी व्यक्त की हैं जिन्होंने सिनोवैक वैक्सीन लगवाई है। पिछले महीने बैंकॉक में आयोजित हुई सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिलाओं को मास्क न पहनने पर अब आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बैंकॉक में पिछले महीने एक सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कि ना ही प्रतिभागियों ने ना ही इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वालों ने मास्क पहना, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, जिसके बाद इन पर औपचारिक रूप से एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन किसके जरिए किया गया, इसका भी खुलासा किया जाएगा और किसने मास्क पहना और किसने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया या नहीं किया, इसकी पूरी जांच बिठाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। वहीं इस पर जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने यही कहा कि हमने आयोजनकर्ताओं से बात की है और उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि जब इस प्रतियोगिता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसमें महिलाएं मास्क पहने नजर नहीं आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा। वहीं आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस प्रोग्राम का आयोजन अनुमति लेने के बाद ही किया गया था और सभी प्रोटोकॉल के तहत इस आयोजन को किया गया था।
लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, जिसमें महिलाएं ना मास्क पहने नजर आ रही हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और अब पुलिस इनके लिए एक जांच कमेटी बिठाकर इसकी अच्छे तरीके से और पूरी जांच पड़ताल करेगी और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें दंडित किया जाएगा। ये थी इस सप्ताह की कुछ बड़ी खबरें। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडो थाई न्यूज़ के साथ।